ये अदरक लिया है मैंने ग्रो करने के लिए। आप चाहें तो इसे अंकुरित करके भी ग्रो कर सकते हैं या फिर इसी तरह से बिना अंकुरित किए भी ग्रो कर सकते हैं। अगर आप अपने घर पर गमले में अदरक ग्रो करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी उसके बारे में जानकारी देने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत ही आसानी से अपने घर में गमले में अदरक ग्रो कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अदरक लगाने का अभी सबसे बेस्ट टाइम चल रहा है और वो है मई और जून। इन 2 महीनों में आप अदरक ग्रो कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग जुलाई और अगस्त तक भी अदरक ग्रो करते रहते हैं। अदरक को ग्रो करने के लिए इसके किसी भी खास बीज की ज़रूरत नहीं। जो आप अपनी किचन में अदरक इस्तेमाल करते हैं उसी को बीज के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें कि अदरक ग्रो करने के लिए आपने जो सूखा अदरक आता है वो बिल्कुल भी नहीं लेना। ताज़ा अदरक लेना है जो हम चाय में या सब्जी वगैरह में डालने में इस्तेमाल करते हैं। आप चाहें तो इस अदरक को इसी तरह भी ग्रो कर सकते हैं या फिर इसे अंकुरित करके भी ग्रो कर सकते हैं। अंकुरित करने के लिए आप एक बर्तन में पानी डालकर अदरक को रख सकते हैं कुछ दिन के लिए। जब इसमें नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाए तो फिर आप इसे ग्रो कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे इसी तरह से बिना अंकुरित किए ही ग्रो कर दूंगी, क्योंकि इस तरह ग्रो करने के बाद भी उतने दिन में ही ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है अगर आप इसे अंकुरित करके ग्रो करते हैं। बस इस बात का ध्यान रखना है कि जो अदरक आपने ग्रो करने के लिए लेना है उसमें देखिए इस तरह से बड यानी कि आंख बनी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से ये आंख बनी होती है यहीं से अदरक की नई ग्रोथ स्टार्ट होती है। जब आप अदरक ग्रो कर रहे हैं तो आप उसमें बड़े पीस छोटे पीस कोई भी लगा सकते हैं, उसमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। बस इस बात का ध्यान रखना है कि उसमें आँख जरूर इस तरह से बनी होनी चाहिए कि उसमें ग्रोथ आसानी से हो सके। अदरक को आप ज़मीन में तो आसानी से लगा ही सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने घर में गमले में यानी कि छत पर गार्डनिंग करते हैं तो आप इसे गमले में या फिर ग्रो बैग में भी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। मैं छत पर गार्डनिंग करती हूँ तो आज मैं अदरक को ग्रो करने वाली हूँ इस आधे काटे हुए छोटे से ड्रम में। अदरक को ग्रो करने के लिए जो भी आप गमला या ग्रो बैग ले रहे हैं उसकी गहराई कम से कम 12 इंच तो ज़रूर होनी ही चाहिए, और जो उसकी चौड़ाई है वो आप अपने हिसाब से जितना आपके पास गमला या ग्रो बैग है उस हिसाब से ले सकते हैं। सभी तरह की चौड़ाई वाले गमले या ग्रो बैग में अदरक आसानी से ग्रो हो जाता है। अदरक ग्रो करने के लिए मिट्टी हमने तैयार करनी है वो बिल्कुल वेल ड्रेन मिट्टी तैयार करनी है। ये जो मेरी मिट्टी देख रहे हैं इसे मैंने किचन वेस्ट मिक्स करके ही तैयार किया है और उसमें मैंने थोड़ी सी गोबर की खाद भी ऐड कर दी है। अगर गोबर की खाद आपके पास नहीं है तो उसकी जगह पर आप बर्मी कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरक ग्रो करने के लिए अगर आप नई मिट्टी तैयार कर रहे हैं तो उसमें आप 30% मिट्टी, 30% गोबर की खाद और 30% कोकोपीट और जो 10% बचा वो आप बोन मील और नीम की खली ऐड कर सकते हैं। इस तरह से आप बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनिक मिट्टी तैयार कर सकते हैं। इस मिट्टी में मैं अभी एक चीज़ और भी ऐड करने वाली हूँ और वो है ये राख, और ये कंडे से तैयार राख है। इसका मैं तकरीबन 1 मुट्ठी के आसपास मिट्टी के ऊपर देखिए इस तरह से डाल देंगे। राख देखिए मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि इसमें पोटाशियम की भरपूर मात्रा होती है और हमें अदरक ग्रो करने के लिए पोटाशियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब भी आप अदरक उगाएं तो इसमें देखिए इस तरह से राख का इस्तेमाल ज़रूर करें। इससे मिट्टी में बीमारियां भी नहीं लगती और ना ही फंगस की प्रॉब्लम आती है, और ये अदरक के बीज को ठंडक भी देती है। तो चलिए अभी हम करते हैं अदरक ग्रो। अदरक ग्रो करने के लिए 1 से 2 इंच तक छोटा सा गड्ढा सा बना लें और उसमें देखिए हम इस तरीके से अदरक रख देंगे। और यहाँ पर देखिए मैं आपको एक बात और बताने वाली हूँ कि मैंने इस गमले को पूरा ऊपर तक मिट्टी से नहीं भरा है, बल्कि मैंने नीचे से लेके तकरीबन 2 से 3 इंच तक ही इसमें मिट्टी डाली है। इसमें मैंने इतनी कम मिट्टी क्यों डाली है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो इस ड्रम में देखिए मैंने ये अदरक के तकरीबन 3 पीस डाले हैं। आप छोटे बड़े पीस कोई भी हो लगा सकते हैं, बस उसकी ना आँख निकली हुई हो ऊपर की तरफ, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। जितनी देखिए इस गमले की चौड़ाई है उस हिसाब से इतने पीस काफ़ी हैं। अगर आपके गमले की चौड़ाई ज़्यादा है तो उस हिसाब से आप अदरक पीस ज़्यादा भी लगा सकते हैं। तीनों ही अदरक के पीस देखिए हमने अच्छी तरह से सेट करके मिट्टी में लगा दिए हैं। तो अभी हम इन्हें मिट्टी से ऊपर से कर देंगे कवर। मिट्टी से आपने अच्छी तरह से कवर करने हैं, बाहर बिल्कुल भी अदरक दिखना नहीं चाहिए।
अदरक को मिट्टी से कवर कर लेने के बाद फिर करनी है हमने वाटरिंग। लेकिन यहाँ पर देखिए, वाटरिंग करने से पहले एक काम हमने और करना है। फिर से हमने एक मुट्ठी राख लेके मिट्टी को अच्छी तरह से कवर करना है। वो इसलिए कवर करना है ताकि अदरक के बीजों को ऊपर से भी ठंडक मिलती रहे। और इसे हम मिट्टी में अच्छी तरह से बीच में कर देंगे मिक्स। और अभी हम इसमें कर देंगे वाटरिंग। पानी हमने इसमें इतना देना है कि गमले की पूरी मिट्टी गिल्ली हो जाए और पानी ड्रेन होल से बाहर निकलता हुआ हमें दिखे। अच्छा, तो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि देखिए मैंने यहाँ ऊपर तक इस गमले को मिट्टी से क्यों नहीं भरा है। तो देखिए, जब अदरक के प्लांट ग्रो होना शुरू हो जाएंगे और वो मिट्टी से बाहर निकलेंगे, जितना जितना वो मिट्टी से बाहर निकलते जाएंगे तब तब उतनी उतनी मिट्टी मैं उसमें डालती जाऊंगी। और जब वो प्लांट पूरा इस गमले से बाहर निकल जाएंगे तो ऊपर तक मैं उसके साइडों पर मिट्टी डालकर उसे अच्छी तरह से गमले को मिट्टी से भर दूंगी। और फिर जो अदरक के छल्ले से रिंग से बनते हैं, यानी कि अदरक बनता है काफ़ी ज़्यादा, तो वो गमले के आपके ऊपर तक बनता है, नीचे से लेके ऊपर तक पूरा अदरक ही बनेगा। तो इस तरह से आपको हार्वेस्टिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा अदरक मिल जाता है। अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है, कोई भी सेमी शेड एरिया नहीं है इस अदरक को रखने के लिए, तो आप कुछ कागज के पीस या कुछ गत्ते के टुकड़े लेके अपने अदरक के गमले के ऊपर अच्छी तरह से उसे बिछा दें, तो उससे आपके प्लांट को धूप नहीं लगती है। लेकिन देखिए, मेरे गार्डन में नेट लगा है तो इसलिए मैं इसके ऊपर कोई भी गत्ते वगैरह के पीस नहीं रख रही हूँ। अगर आपके पास कुछ सूखे पत्ते हैं तो आप सूखे पत्तों की भी एक लेयर इनके ऊपर बिछा सकते हैं, क्योंकि हमारा मतलब यहाँ पर सिर्फ अदरक को धूप से बचाना है। सूखे पत्ते या फिर गत्ते के पीस रखने का फ़ायदा ये होता है, एक तो ये अदरक को धूप से बचाते हैं और धीरे धीरे ये खुद ही डिकम्पोस्ट हो जाते हैं। अगर आपने अभी तक अपने गार्डन में अदरक ग्रो नहीं किया है तो अब कर सकते हैं। अभी आपके पास 2 महीने हैं अदरक ग्रो करने के लिए। अदरक को पूरी तरह से ग्रो होने में लगभग 8 से 9 महीने का समय लग जाता है। 8 से 9 महीने के बाद आप अदरक को हार्वेस्ट कर सकते हैं। बीच बीच में आपको अदरक के प्लांट को हर 2 से 3 महीने के बाद कोई ना कोई ऑर्गेनिक खाद जरूर देनी है, जैसे कि गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट, इस तरह की खाद देते रहें। और वाटरिंग की बात करें तो इसमें आपने बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है। जब आपको गमले की मिट्टी ऊपर से सूखी नज़र आए तभी आपने इसमें वाटरिंग करनी है, क्योंकि ज़्यादा पानी देने से कई बार अदरक की स्टेम गल भी जाती है। सर्दियों में आप इसकी जो स्टेम है उसका चाय में इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे चाय बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही खुशबू भी बढ़िया आती है। और फिर जैसे ही सर्दी खत्म होगी तो आप इस अदरक को हार्वेस्ट कर सकते हैं। फिर आप इस अदरक को स्टोर करके रख सकते हैं और उन्हीं के सीड से आप फिर नए अदरक के प्लांट ग्रो कर सकते हैं। अदरक को हम गमले में किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं, तो आज की इस वीडियो में मैंने उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दे दी है। तो आज देखिए, मैंने इस एक गमले में ही अदरक ग्रो किया है, तो मैं अभी कुछ और गमलों में भी अदरक ग्रो करने वाली हूँ। तो उम्मीद है आपको ये आज की जानकारी की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।